अरिंदम जी बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं कुछ लोग मोदी जी की तुलना प्रभु श्री राम से करते हैं और योगी जी की तुलना श्री कृष्ण से करते हैं, तो क्या आज की समस्या त्रेता और द्वापर युग की समस्याओं से भी बड़ा है? मैं किसी की तुलना नहीं करता, मानव है, मानव ही रहने दीजिए। प्रभु को सबसे, विष्णु जी से पूछा गया कि आपके सबसे प्रिय, एक दिन लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी, पूछा आपका सबसे प्रिय कौन है? माता को लगा कि मेरे बारे में कहेंगे, उन्होंने कहा मानव, और इसीलिए मैं बार बार मानव के रूप में जन्म लेता हूँ, क्योंकि मानव में देवत्व की संभावना छुपी है, मानव में ब्रह्म की संभावना छुपी है। इसलिए किसी योगी जी, किसी मोदी जी को देवता मत बनाइए, वो उनका देवत्व स्वयं उनकी यात्रा होगी। अभी बहुत सारी यात्राएं करनी होती है, कृष्ण और राम, तो इसलिए मानव सबसे प्रिय है परमात्मा का, मानव को मानव ही रहने दीजिए। हमने मानव को मानव नहीं रहने दिया, इसलिए हर 4 कदम पे 2 मूर्तियां खड़ी मिल जाती है, जिस पे कबूतर बीट करता रहता है। कोई इसके नाम पे मूर्ति, कोई उसके नाम पे एयरपोर्ट, कोई उसके नाम पे बस स्टॉप, कोई वहीं गली में भी किसी की, जिस गली में मूर्ति हैं उस गली में भी 4 पत्थर गड़े हैं। ये इसी स्वभाव के कारण हुआ है। मानव को मानव ही रहने दीजिए, कि मानव अपने मूल स्वभाव से, अपने मूल से दूर हो गया है। अगर गंगा है तो गंगोत्री होगी ही, बिना गंगोत्री गंगा कहां से निकलेगी? कोई जल आपके घर का, ये गिलास में मैं जल ले लूं, ये गंगा जल हो जाएगा क्या? तो सुख मानव का मूल स्वभाव है, परमात्मा ने कहा है। पर हमने दुख और पीड़ा खींचना एक जो है, महाभारत का जब युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में कहते हैं कि करीब 20 लाख उस जमाने में, पूरी महाभारत ये सब आर्यावर्त ही था। आप जो देखते हो क्षीर सागर जो कहते हैं, मैं उदाहरण देता हूँ कई बार, क्षीर सागर कहाँ है? जहाँ विष्णु जी शैया पे विराजमान है, शेषनाग के शैया पे, वो प्रशांत महासागर में, सब सनातन ही था। तो ये जो सनातन है, सनातन का जो स्वभाव है, वो मूल स्वभाव उसका आनंद है, और सारे जगह उसका विस्तार था, पूरा महाभारत था, सबने भाग लिया, 20 लाख लोग मरे। महाभारत के बाद उपनिषदों की रचना हुई, तो महाभारत के बाद मनुष्य का मन मथने लगा, इतनी बड़ी पीड़ा हाहाकार से। हमारे जो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने क्या कहा, अशोक को महान बना दिया कि इतनी बड़ी कलिंग में हाहाकार मचा तो बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब महाभारत में इतना बड़ा हाहाकार मचा तो पूरा सनातन उथल पुथल हो गया। याज्ञवल्क्य, उद्दालक, आरुणि, सुजाता, ये पूरी उपनिषद की यात्रा महाभारत के नचिकेता, और सब एक परिवार से जुड़े हैं, उसकी भी मैं पूरी कथा सुनाऊंगा। और वहां मृत्यु के लिए संघर्ष, मृत्यु के राज जानने के लिए वहां से वो संघर्ष शुरू हुआ। उपनिषदों की यात्रा वहीं से शुरू होती है, मृत्यु पे विजय पाने की यात्रा। नचिकेता मृत्यु पे विजय पाने के लिए वो गए हैं। वहां इतना मंथन चल रहा है, मृत्यु पे मंथन चल रहा है, जीवन से पार जाने का मंथन चल रहा है, पर दुख नहीं है बहुत। और उस दुख से निकलने की पूरी पीड़ा है, क्योंकि वो युद्ध का काल था पूरा। हमने अशोक कह दिया कि एक बुद्ध धर्म के लिए, पर हमने वहां से जो 108 उपनिषदों की यात्रा हुई, हम उन्हें उसको बिसार दिया। ये है चालाकियां, चालबाजियां इस इतिहास में। मैं कभी उसकी कथा कहूंगा आपको उस चैनल पे, अध्यात्म। ये तो चूंकि मेंबर्स के हैं तो मेंबर्स कुछ भी पूछ सकते हैं, और मैं उनके साथ बिल्कुल एक रागात्मक संबंध है, तो इसलिए मैं यहाँ अध्यात्म की चर्चा कर रहा हूँ। पर उसका पूरा काल विभाजन है कि कब उपनिषद रचे गए, कब पुराण रचे गए, क्यों रचे गए, समाज में किस तरह का उथल पुथल था वो। पर हमारे हम इसीलिए मैंने जो कहा, शस्त्र और शास्त्र प्रशिक्षण जो सेंटर हम बना रहे हैं, उसमें हिंदू धर्म सनातन के पूरे इतिहास बोध,
इतिहास बोध दिए जाएंगे ताकि हमारा काल हम देखें। जैसे साइंस टेक्नो ब्रेन कह रहे हैं कि आप काल गणना भी सिखाइए, मेरा गिनती बहुत खराब है, मैथ में तो लड्डू लाल था मैं, मेरी काल गणना बहुत खराब है। लेकिन मैं एक सोपान बताऊंगा, सोपान, और भारत की पूरी सभ्यता सोपानिक जो है, सोपान में ही बात करती है, और वो पूरा चक्रीय है। जहां कोई काल 17, 18, 19 इस तरह का नहीं, वो ऐसे घूमता है, जबकि वेस्ट वर्टिकल चलता है और हम चक्रीय चलते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ये जान लिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। वहां के तीनों जो रिलीजन है, यहूदी, ईसाइयत, इस्लाम, वो यही मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इसीलिए हमेशा उन्होंने वर्टिकल लंबवत सोचा, हमने चक्रीय सोचा। इसलिए हमारे ऋतु, हमारे महीने, हमारी पूरी, इसलिए पुनर्जन्म हम सोच पाए, वो नहीं सोच पाए क्योंकि वो लंबवत सोचते थे कि जन्म लिया और मृत्यु और खत्म, और इसीलिए उसको वहां गाड़ दो। वो लंबवत सोचते थे, वो वर्टिकल सोचते थे। हमने हमेशा सर्कल में सोचा है क्योंकि हम इसको पहले जानते थे, हम ही इसको खोज पाए। तो ये था पूरा थॉट हमारा। हम इसलिए उस थॉट प्रक्रिया के हम अंग हैं। हम लोग कहते हैं सभी धर्म एक है, गलत गलत गलत। उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है, वो कुछ नहीं है, धर्म एक ही है। ये बाद में जो आर्किमिडीज और इन सब ने जो खोजा क्या कि उसमें कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। हमने तो कहा जीवन नष्ट नहीं होती, ये खोज तो हमारी है। उन्होंने कहा ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। हम तो आत्मा के रूप परिवर्तित कर रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? न्यूटन कह रहा है सेव देख रहा था और क्रिया की प्रतिक्रिया यहां जमीन पर गिरा तो ऊपर क्यों नहीं गया। कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो कर्म करोगे उसका ही प्रतिदान तुम्हें मिलेगा, फल मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया कृष्ण तो कह गए गीता में। तो न्यूटन और आर्किमिडीज और इन ये सब हमको ध्यान आता रहा। हमारे विमान शास्त्र हम भूल गए और कोई राइट बंधु जो है उसको विमान उड़ाने लगा। ये 1900 ईस्वी की बात है। तो हमारी सोच, चिंतन प्रक्रिया, हम बहुत उन्नत लोग थे, इसलिए दुख को खींचने की आवश्यकता नहीं।